दोस्तों, शराब बनाने के जुर्म में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जब उन चारों को देखा जाता है और पकड़ के लाया जाता है, तो जो वहाँ की महिला इंस्पेक्टर होती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उन चारों में से उसमें से जो एक था, उन इंस्पेक्टर का तलाकशुदा पति होता है। वह बहुत डर जाती हैं और जाकर उसे अकेले में मुलाकात करती हैं और कहती हैं, तुम हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। इसके बाद उसे डराती हैं, धमकाती हैं और कहती हैं, अगर तुमने जरा सा भी मुंह खोला, मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम कई साल के लिए अंदर जाओगे और तुम्हारे हाथ पैर नहीं सलामत होंगे। इतने चार्ज लगाऊंगी कि तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम कहाँ गए। यह सब सुनकर जो उसका पति होता है, उसकी सिट्टी पिट्टी बंद हो जाती है और कहता है, ठीक है मैडम, जैसे आप कहें वैसे ही हम करेंगे। और लेकिन दोस्तों, माफियाओं के जाल में मैडम ऐसे फंसती हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन यही फिर तलाकशुदा पति दलदल से निकालता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों, पूरी सुन के जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश मौर्य। आप देख रहे हैं एक प्यार ऐसे का भी शो। दोस्तों, दरअसल कहानी 2016 की होने वाली है, जब बिहार गवर्नमेंट ने पूरी तरह से शराब पर पाबंदी लगा दी थी। लगभग 95% शराब की सरकारी दुकानें बंद हो चुकी थी। पूर्णतः जो सरकारी दुकानें थी वो बंद हो चुकी थी। 5% लोग, छुटपुटिया लोग जो थे, वो अवैध रूप से नकली शराब का व्यापार किया करते थे। इसी बीच दोस्तों, 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और उनको थाने पे लाया जाता है। इतने में जो महिला इंस्पेक्टर होती है थाने की, वो देखती हैं और एकदम भौचक्का रह जाती है। उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह डर सी सहम सी जाती हैं और आनन फानन जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, उन चारों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस महिला इंस्पेक्टर का तलाकशुदा पति होता है और वह सोचती हैं, कहीं यह हमारे पुरानी जिंदगी के बारे में किसी को बता दिया तो क्या होगा, हमारी तो इज्जत पे कीचड़ उछल जाएगा। करे तो करे क्या। जाती हैं आनन फानन, उसको कहती हैं, तुम अगर हमारे बारे में कुछ भी बताए, मुंह खोला तुमने, तो मैं तुमको ऐसी सजा दूंगी कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा, और तुम्हारे हाथ पैर तो तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। ऐसी सजा, ऐसी धारा लगाऊंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इतने में जो दोस्तों होता है वो बस हामी भर लेता है, कहता है, ठीक है मैडम, जैसे आप कहेंगी वैसे हम करेंगे, कोई बात नहीं। और उसे कहती है कि अगर तुम तनिक भी इधर उधर किए, होशियारी दिखाए, ये समझो तुम मुजरिम हो, एक मुजरिम की तरह व्यवहार करो, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो राजेश होता है, जो जिस व्यक्ति से बात कर रही है, इसका नाम राजेश होता है। राजेश दोस्तों, 1 साल पहले, 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी इस औरत से, इस इंस्पेक्टर से। जो इंस्पेक्टर होती है, जो लड़का राजेश होता है, बहुत ही अच्छे घर से, बहुत अच्छी फैमिली से होता है। इसके पिताजी लेफ्टिनेंट थे और इसकी माताजी पेशे से टीचर हुआ करती हैं। लेकिन इसकी रहन सहन, लाड प्यार, दुलार ने उसको बर्बाद कर दिया था, क्योंकि यह माँ बाप का इकलौता लड़का हुआ करता था। यही होता है ना दोस्तों, जो इकलौते होते हैं वो कुछ ज्यादा ही उड़ने के चक्कर में सब कुछ बेचने खोचने पे लग जाते हैं। इसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। इसी वजह से वो लोगों से जगह जगह माफी मांगा करते हैं। कहीं ये लड़ाई कर लेता था, कहीं गांजे फूंक के बैठा रहता था। लोग तरह तरह के ताने दिया करते थे, क्योंकि इनकी अच्छी पोजीशन थी, अच्छी पकड़ थी, अच्छे लोग थे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी माँ बाप की भी कमी थी। इसको इतना लाड प्यार दे दिए कि वह लड़का ही बिगड़ गया। दोस्तों, पहले तो सोचे इसकी शादी करवा देंगे तो ये सुधर जाएगा। इस एक लड़की से इसकी शादी करवाते हैं जिसका नाम नेहा है। नेहा बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन पढ़ने में बहुत ही होनहार, बहुत ही स्ट्रांग लड़की हुआ करती थी। दोस्तों, यह शादी लगभग 6 महीना चलती है। इसके बाद शादी टूट जाती है दोनों परिवार की रजामंदी से, क्योंकि इसके जो
चाल चलन थे लड़के के वो ठीक नहीं थे। यह अपने दोस्तों की वजह से पूर्णतः तरह तरह के गलत कार्य किया करता था, कहीं शराब पिया करता, कहीं अय्याशी किया करता, बस ऐसे उड़ा जमा करता था। उसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे। यही सब चीज को लेके ये सुधरने का नाम नहीं लेता। इसके बाद दोस्तों दोनों आखिरी में 6 महीने के अंदर अंदर ही अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों जब इसको एक दिन पकड़ा जाता है, पुलिस लाती है, ये सब बातें होती हैं। अंततः जैसे ये लड़की कहती है, जैसे इंस्पेक्टर साहिबा कहती हैं नेहा, ऐसे ही लड़का करता है, कुछ नहीं बोलता। दोस्तों लगभग यह सब होते हुए इन लोगों को 7 बजे सुबह पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है उस समय पे भी ये जो लड़का था वो नशे में धुत होता है। इसके बाद दोस्तों इससे कड़ी पूछताछ की जाती है। तीनों को, चारों को बल भर पीटा जाता है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कबूल करते। इनको जबरदस्ती कबूल करवाया जा रहा था, क्योंकि इन लोग के साथ में 20 लीटर लगभग शराब बरामद की गई थी। इनको जबरदस्ती कहा जाता है कि तुम कबूल करो कि तुमने कहीं ना कहीं और शराब छुपाया है। इसके बाद दोस्तों इन सबको अच्छे से धुलाई की जाती है और आखिर में इसका नंबर आता है चौथी बार में। इन भले ही इसका पति था तलाकशुदा, लेकिन कोई रहम नहीं करती, अच्छे से कुटाई करती है, बल्कि उन लोगों को कम पीटती, लेकिन इसको 2-4 लाख और बजवा दिया करती थी। दोस्तों लगभग 11 बज जाते हैं। इतने में जो उस थाने का प्यून होता है चाय लेके आता है, चाय इंस्पेक्टर साहिबा को देता है। इंस्पेक्टर साहिबा चाय पीने लगती हैं। पीते पीते राजेश की तरफ देखती हैं। राजेश मैडम की तरफ देखता है, इंस्पेक्टर साहिबा की तरफ, नेहा की तरफ देखता है, लेकिन करे तो करे क्या, बस इतना देख के सर को नीचे कर लेता है और खुद में इमेजिन करता है कि जब उसके साथ में होती थी वह कैसे चाय पिया करती थी। कभी अकेले नहीं पिया उसने, दोनों साथ में पिया करते थे। इतना सब दोस्तों होने के बाद वह कुछ नहीं बोलता बेचारा, शांति से मुड़ी नीचे कर लेता है। लेकिन मैडम चाय पी के देखते ही देखते प्याली रख देती हैं। एक बार भी नहीं पूछती। वो सोचता था कि हमको भी पूछें, भले ही तलाक हो गया है। लेकिन दोस्तों लगभग 12 बज जाते हैं। इतने में जो इन चारों का मुख्य सरदार होता है, आप कह सकते हैं कि जो इन सबको गवर्न करता था, शराब माफिया, वो आता है जिसका नाम सिकंदर होता है। वह आते ही चिल्लाते हुए कहता है कि आपने इन चारों को कैसे गिरफ्तार कर लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इन सबको गिरफ्तार किया, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। इतने में दोस्तों इन चारों के मन में भी थोड़ा सा अंदर से जागृति आती है, मतलब खुशी मिलती है, ठीक है कोई बचाने वाला आ गया है अब तो। इतने में दोस्तों यह धमकाता है मैडम को। मैडम कहती हैं देखो पहले तो होश में बात करो, नहीं तो तुमको भी अंदर डाल दूंगी। तुम कौन होते हो जो इन सबको छुड़ाने आए हो, पहले तो मैं इन सबको देख लूंगी। इन लोगों के साथ में 20 लीटर लगभग शराब बरामद की गई। ये लोग सब शराब की सप्लायर हैं दोस्तों। इतने में कह के वो कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें क्या पता मेरे बारे में। इतना सब कुछ करता है, धमकाता है। और मैडम कहती है अगर तुम भी जो इनके सपोर्ट में आएगा उसको भी अंदर कर दूंगी। तो दोस्तों कहता है ठीक है मैं तुमको देख लूंगा, तुम कौन हो, कितनी पावर वाली हो। इतने में ये वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद दोस्तों वास्तव में ये जो सिकंदर था वो बहुत ही पावरफुल वाला इंसान था। फोन वगैरह करवाता है बड़े अधिकारियों से, नेता मंत्रियों से, लेकिन उसमें फोन आता है और जो उनके सीनियर होते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं देखो इस मामले में थोड़ा सा आराम से सोच के काम करो, बहुत जल्दीबाजी नहीं है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल
रूप ले सकता है, क्योंकि वह धमकी देके गया था, मैं तुमको कल देख लूंगा, कहीं ना कहीं 100-200 आदमी लेके आऊंगा, तब तुमको बताता हूँ, यही धरने पे बैठूंगा, तब तुम जवाब देना तुमने कैसे लोगों को मारा है। इतने में दोस्तों ये बहुत परेशान हो जाती है मैडम, ऊपर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और ये फिर से शाम को लगभग इतने में इन सब के घर वाले आ जाते हैं। इन चारों के क्या दोस्तों, तीनों के, और राजेश के घर से कोई नहीं आता। उनके माँ बाप तो बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि वो लोग अच्छे फैमिली से थे, ये ही नगारा निकल गया था। इतने में जो इन तीनों के घर वाले होते हैं, वो कहते हैं मैडम माफ कर दीजिए, परिवार वाले हैं, गलती कर गए, लोग शराब की सप्लाई नहीं करते, ये लोग तो पीने खाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं इन लोगों को मना करूंगी कि आइंदा ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो जो मैडम होती कहती ठीक है मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप लोग जाइए, मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। तो दोस्तों ये लोग बाहर ही जाते हैं। तब तक लगभग मैडम चाय वगैरह पीती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर से सपोर्ट नहीं होता और धमकी भरे फोन आने लगते हैं। कुछ देर में सिकंदर फिर से आता है। अब तो उसका मन और बढ़ गया था, क्योंकि ऊपर से भी दबाव उसने फोन करवा दिया था। अब वो लोग बोल चुके थे कि जाओ तुम बात करो, मैडम तुमसे बहस नहीं करेंगी। आते ही मान जैसे ही आता है, ये धमकाने लगता है, कहता है तुम जैसी लड़की कल की आई हुई, अभी तुम मेरे बारे में जानती क्या हो, खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, ऐसा है वैसा है, खूब धमकाता है। मैडम के हाथ तो बंधे थे, कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लंबे तो होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैडम के हाथ बच चुके थे। मैडम करती तो करती क्या, कोई चारा नहीं था उनके पास सरेंडर के सिवाय। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव ऊपर तक पहुंच, मंत्रियों तक। इसके बाद मैडम सर नीचे करके बैठी हैं, सोच रही करूं तो करूं क्या। मैडम बहुत खफा रहती थी ऐसे गलत कार्यों के लिए, लेकिन छोड़ भी नहीं सकती थी इन लोगों को। इतने में दोस्तों यह सब चीजें राजेश देख रहा होता है, उससे रहा नहीं जाता दोस्तों। वो यहीं पे चाल चलता है, कहता है, एक पुलिस वाले को बुलाता है, कहता है कि मुझे टॉयलेट लगी है। वह टॉयलेट के बहाने बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अंदर टॉयलेट होता नहीं है। तो मैडम कहती है ठीक है इनको लेके जाओ। दो पुलिसकर्मी साथ में जाते हैं। डर होता है कहीं ये दोनों चार में से कहीं भाग ना जाए, क्योंकि यही लोग सबूत थे, और कहीं ये लोग भी भाग जाते तो और परेशानी हो जाती मैडम के लिए। तब दो पुलिस वाले साथ में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो उसका एक बहाना था, क्योंकि वो देख रहा था कि मैडम मुड़ी नीचे करके बैठी थी, वो कुछ ना कुछ कहे जा रहा था, मैडम कुछ कर नहीं पा रही थी, उससे देखा नहीं गया था दोस्तों। इसके बाद जाके कहता है मैं जानता हूं और शराब कहाँ पे रखी गई है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों वो बताता है, जो पुलिस वाला होता है पूछता है, बोलते बताओ कहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों बताता है कि जो सिकंदर है, सिकंदर के घर पे एक पोखरा है, पोखरे में उसने लगभग 20 कैनाल, 50-50 लीटर के पर कैनाल इसने उस पोखरे में दबा रखा है, ईंट पत्थर से बांध के, और वहीं पे है, और मैं जानता हूं। इसके बाद दोस्तों ये पुलिस जो होती है आके बताते हैं दोनों जो साथ में गए थे मैडम को। मैडम उसकी तरफ देखती हैं, वो आंखों आंखों में इशारा कर देता है, हाँ मैडम मैं जानता हूं, मैंने ही बताया है। मैडम समझ जाती हैं। तत्काल इन्होंने इमरजेंसी में पुलिस के साथ दबिश दिया, और इसको सिकंदर को कहा कि आप बैठिए चाय पानी कीजिए, मैं कुछ टाइम में इनको छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं है, अगर ये लोग पकड़े भी गए हैं, पीने खाने वाले लोग हैं, तो इनको छोड़ दूंगी। मैडम भी यही चाल चलती हैं, इसको बहला फुसला के इधर फंसा के रखती हैं। उधर पुलिस की टीम जो होती है सिकंदर के घर पे छापा मारती है, उसके तालाब को छान मारती है, पोखरे को। इसके बाद सारी शराब को बरामद किया जाता है, लगभग 1000 लीटर शराब बरामद की जाती है दोस्तों। सारे शराब को लाया जाता है, प्रॉपर
जो पत्रकार होते हैं उनको बुलाया जाता है, मीडिया को, उसके सामने सारा चिट्ठा खोला जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये बात किसने बताई थी। इसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पूरी फाइल बनती है और इसको लगभग रिमांड के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। मैडम पूरी तरह से अच्छे से तहकीकात करती हैं। सिकंदर तो पावरफुल इंसान ही था दोस्तों। इन सबको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जब जेल भेजा जाता है उसमें मैडम जाते समय राजेश को बोलती हैं कि राजेश एक काम करना, जब जो जेल में मिलाई होती है, मिलने के लिए नाम दिया जाता है, उसमें एक नाम मेरा भी डाल देना, बाकी जिसका डालना हो उसका डालना। दोस्तों यह 4 लोगों का नाम डालता है, एक अपने मम्मी पापा का, 2 अपने मम्मी पापा का डालता है, और एक दोस्त का डालता है, और एक नेहा का डालता है। इसमें से 1 महीना गुजर जाते हैं, कोई मिलने नहीं जाता। एक दिन मैडम फाइल पलट रही होती हैं, यही सब विवेचना कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, उसमें राजेश की फोटो दिखती है। इसी केस पे स्टडी कर रही थी मैडम की, कहीं ना कहीं अटैचमेंट थी। सोचती हैं मैंने तो, इसने हमारी हेल्प की, लेकिन मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने इसको धोखा दिया। इसके बाद निकल जाती हैं थाने, जेल, मिलने के लिए कारागार जाती हैं, वहां मिलती हैं। मिलने के बाद जैसे ही देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फूट फूट के रोने लगता है। कहते हैं मैडम आपकी बदनामी होगी, आप क्यों आई हैं? मेरे घर से कोई आया नहीं, मेरा दोस्त भी नहीं आया, मेरे माँ बाप भी नहीं आए, हमको यही स्थान सही है, हमको यहीं छोड़ दीजिए। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा तुम ये बताओ ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम पीते थे भी, अब शराब बना के बेचना शुरू कर दिए। कहता है मैडम मैंने कोई शराब नहीं बेची आज तक, मैं पीता जरूर हूँ, लेकिन आज से वो भी छोड़ दिया हूँ, अब छोड़ दिया हूँ, अब नहीं पिया करूंगा, मुझे बचा लीजिए। मेरे माँ बाप घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, आज तक बताओ मुझसे मिलने तक नहीं आए, इतने रूठ गए। इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। इसको बोलता है मैडम हमको यहीं छोड़ दीजिए, हमारी जगह यहीं पे है, और लेकिन हमको बचा लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैडम बताती हैं कि विवेचना चल रही है, तुम लोगों की सजा तो कम हो सकती है, लेकिन सिकंदर और उसका जो दाहिना हाथ था, बहुत करीबी उसका, बताती हैं कि उन सबको लगभग 10-10 साल के लिए अंदर जाना होगा। और तुम क्यों बताए, तुम जरूरत क्या थी बताने की, तुम भी इस जाल में फंस गए, अगर तुम नहीं बताए होते तो सबके सब बरी हो जाते। ऐसा करके मैडम पूछती हैं। बोलते हैं मैडम मुझे अपनी क्या परवाह, मैं तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन मुझसे देखा नहीं रह गया, मुझसे देखा नहीं गया जब वो सिकंदर आप पे तरह तरह के अभद्र टिप्पणी कर रहा था, आपकी वर्दी को कुछ ना कुछ कह रहा था, और आप चुपचाप, क्योंकि आपके हाथ बजे थे, आप चुपचाप मुड़ी नीचे करके सब कुछ सुने जा रही थी। दोस्तों इसके बाद ये सब सुनती हैं, मैडम को कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी सुधर चुका है। इसके बाद कहती हैं ठीक है मैं कुछ ऐसा करती हूँ तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, तुम तीनों चारों की। बाकी इसमें टोटल 9 लोग गिरफ्तार थे, जिसमें उसका दोस्त होता है, सिकंदर होता है, और 2 लोग अन्य होते हैं, और 4 तो ये पहले से थे। इन लोगों को 1-1 साल की सजा होती है। दोस्तों इसी बीच में यह बीच बीच में मिलने जाया करती थी राजेश से, और उसने जो मैडम होती हैं उन्होंने वादा भी किया कि आपके माँ बाप को मैं लाऊंगी। ओके, तो लड़का कहता है कि मैडम हमारे माँ बाप का क्या होगा? कहती उनसे भी मिलने मैं जाया करूंगी, कोई बात नहीं है। तो कहती है मैडम इतना सब कुछ हो गया, आप भी मिलने जाएंगी? बोली कहीं ना कहीं तो कभी मेरे भी सास ससुर हुआ करते थे, वो ऐसा क्यों बोल रहे हो? दोस्तों इसके बाद वह माफी मांगता है और कसम खाता है, बोलता है आज के बाद मैं शराब नहीं हाथ लगाऊंगा। दोस्तों धीरे धीरे 1 साल की सजा काटता है। उसके माँ बाप भी जेल में मिलने आया करते हैं, क्योंकि ये जो नेहा थी
उसके माँ बाप को मनाती है और जाती है, कहती है कभी ये गलती ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों लगभग धीरे धीरे समय गुजर गया। अब 2018 आ गया, 2 साल का समय बीत चुका है। 1 साल तो पूरी प्रोसेस होने में लग गया, फिर 1 साल की सजा हुई। अब 2018 हो गया, आ गया। इसके बाद दोस्तों फिर जो नेहा होती है उससे बात करती है। पहले तो पति पत्नी ही हुआ करते थे, तो थोड़ा सा हेडक तो थी बात करने में, लेकिन दोनों फिर से बात करने लगते हैं। सारी बात पहले जैसे हो जाती है, पति पत्नी के जैसा। बोलता है, ये लड़की बोलती है, क्या तुम फिर से मुझे अपनाना चाहोगे? जो मैडम होती है, जो इंस्पेक्टर साहिबा होती हैं, बोलती हैं फिर से हमें अपनाना चाहोगे? तो जो लड़का होता है कहते हैं, हाँ मैडम, क्यों नहीं अपनाना चाहेंगे, आप एक बार हाँ करके तो देखिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, शराब को तो हाथ नहीं लगाऊंगा। अपने माँ बाप के सामने कसम खाता है। फिर से जो नेहा होती है अपने घर पे बात करती है, कहती है मैं अपने पुराने घर पे फिर से जाना चाहती हूँ। अपने माँ बाप, अपने भाइयों से बात करती है, तो उसके भैया और उसके माता पिता कहते हैं तुम खुद ही इतनी बड़ी ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर हो, तुम अपने फ्यूचर का डिसाइड खुद करोगी, हम लोग का क्या करना है। दोस्तों इसके बाद सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। वो फिर से अपने घर जाती हैं। अब दोनों अच्छे से रहा करते हैं। अब दोनों कोई 2 बच्चे भी हैं और जीवन खुशहाल बिता रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? हमको तो बहुत अच्छी लगी थी। हम सोचे आप सभी को सुनाएं। दोस्तों कुछ अच्छा नहीं सुना पाता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें। और ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।